So we have already done how many questions? 4. 3 from your passage and 4 from your tense. The sentence that the train will have left the station before he reaches. Just now. So now we are going to do the next question, that is from your vocabulary. मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं. We have to face them. The question is, if you do not do your work carefully, you are. 2023 में पूछा गया था. If you do not do your work carefully. Listen the sentence and here I have already written it. It is written, if you do not do your work carefully, you are. Option first, worthless. Second, senseless. Third, careless. And fourth is chanceless. तो कौन सा होगा? Careless. Which option is suitable or correct? Careless. What is the meaning of careless? लिखिए ऊपर. केयरलेस मीन्स, अच्छा हिंदी में क्या कहते हैं केयरलेस को? लापरवाह. क्या बोलते हैं? नहीं कहते यू आर टू केयरलेस. तुम्हें मतलब किसी भी चीज की चिंता नहीं है, लापरवाह हो अपने काम में. यही सेंस है, यही पूछा गया. इफ यू डू नॉट डू योर वर्क केयरफुल्ली. केयरफुल्ली का मतलब सावधानी से, केयर करके अगर आप अपना काम नहीं करते हो तो आप क्या हैं? केयरलेस हैं, लापरवाह हैं. समझ गए ना? तो ऑप्शन इसका करेक्ट क्या होगा? केयरलेस. अब वर्थलेस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्थलेस? कोई बता सकता है? एनीवन? वर्थलेस. वर्थलेस मीन होता बेकार. कोई चीज वर्द है तो मतलब उसको वर्दी मतलब होता है योग्य, किसी काम की, कि आप इस चीज के योग्य हैं. और आप अगर वर्थलेस हैं, इट मीन्स यू आर यूजलेस. आप बेकार हैं, आप उस चीज के लिए फिट नहीं हैं, उसको वर्थलेस बोलते हैं. अगर हम कहें इफ यू आर नॉट फिट फॉर दिस वर्क, इट मीन्स यू आर वर्थलेस. सेंसलेस किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसलेस? हाँ, सेंस मीन्स, अभी पढ़ाया था तुम लोगों को सेंसलेस. क्या सेंसलेस बातें करते हो तुम? बेवकूफी वाली, बेवकूफ. सेंस मीन्स क्या होता? अभी तुम लोगों को पढ़ाया था चैप्टर कौन सा? भोली. 10th में भोली में उसको सेंसलेस बोलते हैं, सेंसलेस गर्ल. तो सेंसलेस मीन्स जिसके पास दिमाग ना हो, बेवकूफ, मूर्ख, विदाउट एनी सेंस, उसको सेंसलेस कहते हैं. ठीक है ना? केयरलेस तो इसका ऑप्शन नहीं होगा. चांसलेस किसे कहते हैं? चांसलेस. चांस मीन्स होता मौका, और चांसलेस मीन्स जहां पे मौका हो ही ना, ऐसा कोई मौका ही नहीं है, उसको चांसलेस बोलते हैं. तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे. ये तुम्हारा 2023 में पूछा गया था पिछली बार. अब इसी तरीके के और क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं. नेक्स्ट, इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू नो, इफ अ स्टूडेंट wants to know every new thing. समझ में आ रहा क्या है इसका मतलब? कोई स्टूडेंट है, if any student is there and he wants to know everything, every new thing he wants to know, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंट, कॉशंस, केयरफुल, क्यूरियस. क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंट बोलेंगे. क्यूरियस. क्या बोलेंगे? क्यूरियस. इंटेलिजेंट किसे बोलते हैं? इंटेलिजेंट क्या नई चीजें जानने की इच्छा रखता है. इंटेलिजेंट मीन्स तो बुद्धिमान होता है. क्यूरियस हमें तो पढ़ाया भी है. किसने पढ़ाया? किस चैप्टर में पढ़ाया था क्यूरियस ये वर्ड? बताओ 10th वालों. क्यूरियस ये कई हैं? हाँ, बटरफ्लाई वाला. मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट. मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट रिचर्ड ई ब्राइट. ही वाज अ वेरी क्यूरियस स्टूडेंट, क्यूरियस चाइल्ड. तो हमने तुम्हें एक्सप्लेन भी किया था
कि इफ यू आर क्यूरियस नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेन सक्सेस। बताया, अगर आप क्यूरियस हैं तो इस दुनिया में कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती कि आप सफल ना हो, आप अच्छे इंसान ना बने। क्यूरियसिटी हमेशा हमें सक्सेस की तरफ बढ़ाती है। तो मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट में पढ़ाया था, क्यूरियस वर्ड तुम्हारा उसमें यूज होता है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, ए क्यूरियस एपिसोड अकर्स। बहुत सारी चीजें बताते रहते तुम्हें, लेकिन तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूरियस। इंटेलिजेंट होता है बुद्धिमान। जरूरी नहीं कि इफ एनीवन इज इंटेलिजेंट एंड ही इज क्यूरियस आल्सो, ऐसा नहीं होता। बुद्धि तो है तुम्हारे पास, लेकिन उसका तुम यूज नहीं कर रहे हो तो बेकार है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब एक बार कोई चीज पढ़ लें, उनका दिमाग इतना तेज होता है, दे आर सो मच इंटेलिजेंट, इवन वंस दे रीड दे एब्जॉर्ब इट। एक बार में इनको सब पता चल जाता है, लेकिन लापरवाह हो सकते हैं, वो हो सकते नहीं। इंटेलिजेंट ही तो था वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, ग्रिफिन। क्या था वो? इंटेलिजेंट। मिसयूज करता था ना चीजों को। ऐसा जरूरी नहीं इंटेलिजेंट जो है वो हमेशा सफल होता जाएगा या वो अच्छा इंसान बनता जाएगा। इंटेलिजेंट होना अलग चीज है, क्यूरियस दैट इज समथिंग डिफरेंट। जो बच्चा क्यूरियस रहता है वो चीज उसको बहुत ज्ञान हो जाता है। बताया था तुम्हें, क्यूरियस मतलब जैसे ये प्लांट है, लीव्स कैसे हरी हैं पता लगाना, फ्लावर निकलता है इसके पीछे क्या रीजन है पता लगाना, तो उससे तुम सीखोगे। तो क्यूरियसिटी ऑलवेज पुश यू टुवर्ड्स टू अचीव समथिंग, हमेशा। तो क्यूरियस उसे बोलते हैं। तो समझ गए ना, अगर आप कुछ जानने की इच्छा रखते हैं तो आप क्यूरियस हैं। नेक्स्ट, हाँ, इसी में कासंस, कासंस बोलते हैं कि जो सावधानी रखता है हर चीज में, मतलब किसी भी चीज को बड़ी सावधानी पूर्वक करता है, उसको कॉशंस बोलते हैं। केयरफुल तो अभी केयरलेस का जस्ट अपोजिट। केयरफुल जैसे लापरवाह जो होता है उसका जस्ट अपोजिट, तो केयरफुल हो जाता है। देन वन हु कैन नॉट स्पीक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? वन हु कैन नॉट स्पीक, क्या मतलब हुआ इसका? सुन नहीं पाएगा। स्पीक मीन्स क्या होता है? स्पीक मीन्स क्या होता है? मतलब ए पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं पाएगा उसे क्या बोलते हो तुम लोग? डम। क्या बोलोगे? डम। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं पाता वो क्या होता है? डम। ये वर्ड किसमें यूज हुआ तुम्हारे चैप्टर में 10th में? इन विच चैप्टर दिस वर्ड इज यूज्ड? भोली। भोली में उसको क्या बोलते हैं? डम्ब काऊ। उसको क्या बोलते हैं? गूंगी गाय, डम्ब काऊ। कहते वो क्या ही बोलेगी, जब उसकी शादी की बात करते हैं वो क्या ही बोलेगी, वो तो डम्ब काऊ है, उसकी माँ बोलती है। तो डम्ब मीन्स जो कुछ बोल ना सके। अब हम बात करते हैं डीफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीफ? बहरा। मतलब यहाँ पे अगर हम करते हैं वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता, डीफ हो जाएगा आंसर। विजनलेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजनलेस? देख नहीं सकता जो, उसको क्या बोलते हैं? विजनलेस। लेम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेम? चल नहीं सकता, लंगड़ा। लेम मीन्स क्या होता है? लंगड़ा। ठीक है ना? तो ये वर्ड पता होने चाहिए, तुम लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। अगली बात यहाँ पे लिख दे वन हु कैन नॉट हियर, डीफ हो जाएगा। वन हु कैन नॉट वॉक, लेम हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, द थिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय समबडी इज कॉल्ड। द थिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड, क्रिएटेड समझते हो? क्रिएट करना, बनाना, रचना करना किसी चीज की, टू मेक समथिंग। तो अगर ऐसी कोई चीज क्रिएटेड बाय समबडी, उसको क्या कहेंगे?
सर्च कहेंगे, लर्निंग कहेंगे, इन्वेंशन और प्रमोशन। क्या होगा? सर्च करना। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन, प्रमोशन किसे कहते हैं? इसकी पोस्ट बढ़ती रहती है। पोस्ट ही नहीं, कोई भी चीज वो बढ़ती रहे उसको प्रमोट। जैसे कहते हैं स्टूडेंट्स आर प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। 9th में थे 10th में प्रमोट कर दिए गए, मतलब बढ़ गए वो, तो उसको प्रमोट। तो प्रमोशन का यहाँ पे क्रिएशन से क्या मतलब? सर्च मीन्स होता है खोजना, किसी चीज की खोज करना, तो वो क्रिएशन हो जाएगा। इन्वेंशन में पढ़ा चुके इतना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में है कि वो इन्वेंशन करना चाहता है, वो उस ऐसी इन्वेंट कर लेता दवाई, रेयर ड्रग्स, जिससे अपने आप को ट्रांसपेरेंट कर लेता है। इन्वेंशन मतलब क्या होता है? आविष्कार, नई चीज क्रिएट करना। क्या बोलते हैं? इन्वेंशन। क्या होगा वो? इन्वेंशन। इन्वेंशन मीन्स होता है आविष्कार, किसी चीज को क्रिएट करना। सर्च, अब थोड़ा बात कर लेते हैं। सर्च को हम कहते हैं, सर्च भी कह सकते हैं, डिस्कवरी भी कह सकते हैं। व्हाट इज मीन? डिस्कवरी। डिस्कवरी मीन्स होता है खोज। ठीक। इन्वेंशन, इन्वेंशन इन हिंदी इट इज कॉल्ड आविष्कार। ठीक, किसी चीज की का आविष्कार। ठीक है, और ये खोज। ठीक है, दोनों में फर्क है। डिस्कवरी इज अ वर्ड इज यूज्ड व्हेन एनीथिंग इज ऑलरेडी देयर। कोई चीज पहले से है अस्तित्व में, बस वो किसी को पता नहीं थी, उसकी खोज कर दी गई। जैसे तुमने सुना होगा कि वास्को डी गामा ने खोज की, या कोलंबस ने खोज की अमेरिका की। ऐसे बोलते हैं ना, इन्वेंशन नहीं बोलते, उन्होंने अमेरिका को इन्वेंट कर दिया। कहीं बोला जाता है उन्होंने इन्वेंशन कर दिया अमेरिका का। डिस्कवरी बोला जाता है ना, डिस्कवरी मतलब खोज करना। वो चीज है लेकिन किसी को पता नहीं थी, अब वो पता चल गई। इन्वेंशन में क्या है? वो चीज है ही नहीं और उस ऐसी चीज को बना देना, दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन। नई चीज क्रिएट करना, मतलब एनीथिंग दैट इज नॉट एग्जिस्टेड, वो चीज जो है ही नहीं इस दुनिया में। एंड इफ समबडी क्रिएट्स दैट थिंग इट इज कॉल्ड इन्वेंशन। एंड इफ एनीथिंग इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड इट इज कॉल्ड ओनली डिस्कवरी या सर्च। कैसा समझ में आया ना मेरी बात का? कि कोई चीज अगर दुनिया में पहले से है, वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन अभी लोगों को पता नहीं है, वो मतलब है वो, और उसकी कोई खोज कर दे, बता दे कि ये चीज है, तब वो कहा जाएगा डिस्कवरी या सर्च, तलाश कर देना। और कोई चीज है ही नहीं, कोई नई चीज बना देना। जैसे बल्ब का आविष्कार करना पहले नहीं था, इसीलिए उसको इन्वेंशन बोला जाता है। साइंस में जितनी भी चीजें बनी उनको इन्वेंशन बोला जाता है। क्या बोला था? इन्वेंशन। मतलब वो चीज थी ही नहीं, उसको बना दिया गया। समझ में आया ना? इन्वेंशन क्या होता है? नई चीज क्रिएट करना। क्रिएट इज ऑलवेज इन्वेंशन। जब कभी भी क्रिएशन होगा वो क्या होता है? इन्वेंशन। क्रिएट मीन्स बनाना, किसी चीज को बनाना। कोई तुम नई चीज अगर बना के ले आओ, उसको कहेंगे इन्वेंशन तुमने किया। अब क्लियर हो गया ना? तो इस तरीके के भी आते हैं। जैसे कि सर्च मीन्स तो खोज करना होता है, खोजना किसी चीज को, तलाश करना। लर्निंग सीखना होता है, किसी चीज को सीखना, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। इन्वेंशन आविष्कार। प्रमोशन जैसा एक होता है किसी चीज को आगे बढ़ाना, उसको प्रमोट करना, वो प्रमोशन होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके के सेंटेंसेस तुम्हारे आएंगे और आए थे। ये वाला जो पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ ये वाला आया था, उसके जैसे हमें और भी मिले जो पूछे गए हैं, वो मैंने यहाँ पे रख दिए थे। तो ऐसे करके कर देना है। ठीक है, इसको बंद कर दो और ये लिख लो।